हाय एवरीवन। ये जो अपडेट है ये 8 फरवरी 2023 का है। और कल मैंने नॉलेज की वीडियो में एक बहुत ही ड्रास्टिक नॉलेज देखा। ये मैं रिसेंटली बहुत इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। थोड़ा रिसर्च किया था मैंने, बट मैं सोचा यहाँ नहीं बोलूँ यूट्यूब पे। हाँ, तो क्या हो रहा है कि जो मेल और फीमेल का जो एक कनेक्शन होता है, यानी एक मेल मिलाव होता है, सिम्बायोसिस। हमारे समाज में दो जेंडर रहते हैं, मेल फीमेल और भी रहते हैं। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, यानी मेल विल बी विथ फीमेल, फीमेल विथ बी मेल, कुछ ऐसा। बट ऐसा मॉडर्न सोसाइटी में हो नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा क्लैश आ रहा है। एक क्लैश ये आ रहा है कि जो मेल होते हैं उन्हें लगता है कि वो कंप्यूटर में गेम खेल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और बाइक वाइक चला लेंगे, कुछ और कर लेंगे, है ना। दारू सिगरेट ये वो पी करके चिल ले लेंगे। यानी जो उम्र होती है जवानी, जब हम पार्टनर ढूंढते हैं तो शुरू में कुछ कोशिश करता होगा, नाकाम हो जाता होगा, कुछ ऐसा कुछ, तो वो छोड़ देता है। तो वो इन चीज़ों से अपने आप को डाइवर्ट करता है। और फिर जब उम्र हो जाती है शादी की, तो उसमें एक पागलपन चढ़ जाता है कि क्योंकि तब तो आपके पास टेबल पे कुछ होना चाहिए ना, आप लेके आओ कि मेरे पास इतना करियर था, मैं 10 साल तक इसमें था, मैं 10 साल से पैसा कमा रहा था, मैं 10 साल से पत्थर तोड़ रहा था, तो अब मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो जाए। तो कुछ ऐसा टेबल पे लाने के लिए उसके पास ज़्यादा होता नहीं है। और और फैमिली वगैरह भी कुछ के अलग रहते हैं, तो फैमिली भी शायद अरेंज नहीं करती है। तो क्लैश जो है ना मेल और फीमेल की सोसाइटी में, वो बहुत बढ़ रहा है नोटिसली। और इसके कारण जो मेल जो होते हैं अकेले होते हैं, वो का पागलपन बढ़ रहा है। अमेरिका में जो कभी भी गन लेके मॉल में घुस जाते हैं, स्कूल में घुस जाते हैं, कॉलेज में, तो ऐसे लोगों में यही सब देखा गया है कि उनमें कोई फीमेल का प्रेजेंस, कोई प्यार वगैरह ये सब का बहुत एब्सेंस था। तो ये जो है, और फीमेल का भी बहुत ज़्यादा लॉस है इसमें। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये जो रिसर्च में जो बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जो एक समाज की स्टडी वगैरह करते हैं, तो वो उन लोगों ने ये डाटास के साथ रखा है। और क्या होता है कि डेटिंग एप्स वेबसाइट वगैरह भी होती है, तो उसमें ये डाटा निकला है कि जो लड़कियां हैं उनको तो कोई भी लड़का मिल जाता है। मीन्स थोड़ी भी ख़राब होती है तो लड़के मीन्स चला लेते हैं। तो लड़कियों को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे से मीन्स प्यार कर रहा है, ये वो इस टाइप से ज़्यादा समय के लिए रहेगा। बट वो थोड़े कम समय के लिए रहता है लड़का और भाग जाता है। तो उसके कारण जो फीमेल की साइकोलॉजी में होता है, वो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि हर आदमी आता है भाग जाता है, हर आदमी आता है। तो उनका जो मेंटल वो दर्द है, वो कुछ और उत्पीड़न पे है। और फिर एक टाइम आता है, उन्हें लगता है कि अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो मीन्स अब हम अकेले ही रहेंगे। बट वो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि डिज़ाइन हम साथ में होते हैं एक सोशल समाज में। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये अमेरिका में और भी बहुत बहुत जगहों पे। बट इंडिया में अभी उतना प्रोमिनेंट नहीं है, बस मेट्रो सिटीज़ में है। बाकी गांव में तो अभी भी चलता है अरेंज वगैरह ये सब। तो ये, हाँ, ये बहुत बड़ी स्टडी। हाँ, तो अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ में स्टोइक आइडियाज़ कीप मी ऑन ट्रैक। हाँ, जो स्टोइक्स के जो थॉट्स हैं उन्हें मैं लेके चलता हूँ, तो मेंटल हेल्थ मेरा ठीक है। वर्क कल्चर बहुत इंटेंस, बहुत टॉक्सिक हो रखा है। बट मेरे लिए अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, क्योंकि यार मैं काम कर देता हूँ। प्रेजेंस दिखाता हूँ, आगे पीछे घूमता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा कम हो रहा है। चीज़ें कंफर्टेबल हो रही है मेरे लिए। बट बहुत मारा मारी है। इट्स अ प्योर, बिल्कुल मारा मारी, बिल्कुल चीज़ें बिखरी पड़ी ही। जैसे होता है ना कि एक टूटा फूटा, कहने का मतलब एक टूटी फूटी गाड़ी बस कैसे तैसे चल रही है। मीन्स चल रही है, कब कुछ बोल दे क्या, कुछ उसका कुछ भरोसा नहीं। तो ऐसा ही कुछ हो चुका है। बट ठीक है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हम कर रहे हैं। तो उस ऑप्टिमाइजेशन का भी मैं पार्ट हूँ, उस प्रोसेस को भी मैं देख रहा हूँ, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट भी डाल रहा हूँ। तो आई मीन
उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को कभी स्टार्टअप वगैरह का, तो आई मीन ये एक फ़ेज़ होता है, हर एक स्टार्टअप शायद इसमें घूर कंपनी जो ग्रो हो रही होती है वो इस फेज़ में होती है, इससे भी बहुत चरम फेज़ में होती है। तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि ये हमारे में ही नया है या कुछ ऐसा, तो आई मीन ऐसा होता है। इट्स एंड वी आर गेटिंग, पीपल आर गेटिंग पेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उसमें इन्वॉल्वमेंट का ये नहीं कि ब्लेम करके ऐसे निकल के भाग जाइए, वो तो ये सब एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। यू हैव टू इन्वॉल्व, और आप कभी भी कहीं भी हो 10 साल 20 साल बाद अगर वो कंपनी ग्रो होती है तो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें। आप किसी को बताओगे, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो बहुत बड़ी कंपनी ग्रो कर गई। वर्क में क्या है, पेन और सफरिंग। हाँ हाँ, तो कॉर्पोरेट घोस्टिंग मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई। आई मीन हमारे टीम से कोई भाग गया था रिज़ाइन करके, तो कॉर्पोरेट घोस्टिंग क्या होती है तो वो मैं कल बताऊंगा। ओके, और ठीक है, हम यूनिवर्स के क्रिएटर को बहुत थैंक्स करते हैं कि जो भी है जैसा दिन है, इतने चरम दिन देखने को शायद दोबारा मिले ना मिले, तो इस चरम दिन को अच्छे से जिएंगे हम। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।